सर, जिस तरह बिज़नेस कम्युनिटी वाले ये सोच रहे हैं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये कंटिन्यू करे तो स्टेबिलिटी है कंपैरेटिवली, और अगर इलेक्शन होते हैं, नई गवर्नमेंट आती है तो उसमें फिर प्रॉब्लम्स होंगे, अनस्टेबिलिटी। जो भी कोई आता है तो जाहिर बात है अपोजिशन वाले शोर शराबा करेंगे और एक मुल्क में अनस्टेबिलिटी रहेगी। तो बिज़नेस के लिए तो ये लोग कह रहे हैं कि अभी प्रेजेंट जो सेटअप है, इंटरिम सेटअप, वो बेहतर है। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या समझते हैं कि करंट सेटअप बेहतर है या इलेक्शन हो जाए, नया कोई सेटअप आए, चाहे वो कोई भी हो, वो बेहतर रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, जो ये कह रहे हैं ना कि ये मौजूदा सेटअप ठीक है, और ये सारे जो बिजनेसमैन है ना, ये गिने चुने बिजनेसमैन हैं। ये वो लोग हैं कि जो मतलब हर हुकूमत आती है उसके साथ मिल जाते हैं और फिर फौज के साथ ज़्यादातर इनकी दिलचस्पी और मोहब्बत है, और वो उसको सपोर्ट करने के लिए आप समझ लीजिए, क्योंकि फ़ौज पावरफुल है तो ये भी सियासी हैं कि उनके साथ मिल के तो वो बयान कहते हैं वो दे देते हैं। लेकिन देखें इलेक्शन का जो फ़ायदा क्या होता है, देखें कोई भी जिस तरह बिजनेस है, वो कोई 2-4 महीने 2 साल की बात नहीं होती, वो एक लंबे पीरियड का काम होता है। तो इसलिए चीज़ों को ना उस अंदाज में करना बेहतर है जिस अंदाज में दुनिया में राइज है जमहूरियत के साथ। लेकिन अगर मैं तो अब ये कहता हूँ कि अगर ये माशाल्लाह भी ले आए ना, फिर भी बिजनेस के लिए बेहतर है। कोई ऐसी हुकूमत के जो 5-10 साल निकाले, 5 साल निकाले कम से कम, 10 तो नहीं लेकिन 5 निकाले, ठीक है, तो वो हुकूमत ठीक है। लेकिन ये जो मौजूदा सेटअप है ना, ये कुछ लोगों को सूट कर रहा है। देखें पूरे पाकिस्तान को तो सूट नहीं कर रहा। आप देखें महंगाई 42% पे चली गई हुई है। अभी आम सब्जियां जो है वो 200-250 रुपये किलो पे आ रही हैं, जो कि हमारी ही पैदावार है और यहीं वाफर होती थी शलजम वगैरह, तो वो तो आम आदमी तो अच्छा। फिर हम कुछ भी इंपोर्ट नहीं उस तरह से कर पा रहे, कंपनियां बंद हैं, अदारे लोग डिस्टर्ब है। फिर जो छोटा बिजनेसमैन है वो तो पिसके रह गया है, उसका तो सर्वाइवल नहीं है। तो ये जो बड़े बड़े चंद बिजनेसमैन है जो टेलीविजन पे आके बयान देते हैं कि जी हुकूमत बेहतरीन चल रही है, बड़ी तरक्की हो रही है मुल्क के अंदर, ये ज़बानी जमा खर्च है और उनको फ़ायदा होता है, उनके काम हो जाते हैं, उनको ये फ़ायदे दे देते हैं, कोई मराद दे देते हैं। लेकिन उससे आम आदमी तक वो उसके फ़ायदे नहीं पहुंचते। जब तक आम आदमी तक उसके फ़ायदे ना पहुंचे तो काम नहीं ठीक हो सकता। अब आपने बात की रियल एस्टेट की, रियल एस्टेट भी इसी सूरत हाल जमूद का शिकार है, क्योंकि पॉलिसीज़ ये जो इन्होंने टैक्सेशन की हुई है वो कोई अवामी टैक्सेशन नहीं है। पॉलिसीज़ अगर मतलब कोई हुकूमत आ जाए तो वो कोई रैशनल पॉलिसीज़ करेगी जिसकी वजह से लोगों का काम भी चलेगा, वो सर्वाइव भी करेंगे। तो ये सारा जो एक हो रहा है ये कोई बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन कुछ मैंने किया ना, ये हर इमरान खान आता है उसके साथ ये बिजनेसमैन मिल जाते हैं, वो कहते हैं जी आपने जो काम कर दिया कमाल ही कर दिया, ऐसा तो कभी हमने देखा नहीं है, ऐसा तो इतने तो मोटरसाइकिल बिक गए, इतनी गाड़ियाँ बिक गई। ये इनका एक तरीका वारदात है कि ये इसी तरह करते आए हैं और ये इसी तरह ही करते रहेंगे। लेकिन हमने देखना है कि आम आदमी को क्या समरात मिल रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर मार्शाल्लाह भी आ जाए ना, तो वो भी इन चीज़ों की कीमतों के ऊपर तवज्जो करके उसको नीचे करेंगे, ठीक है ना। और जब लोगों को थोड़ा लगेगा कि ये चीज़ें स्टेबलिश हो रही हैं, समझ हो रही हैं, सेट हो रही हैं, तो फिर रियल एस्टेट के काम भी है। अच्छा, फिर जो कोई सही हुकूमत हो तो वो बाहर के लोगों के लिए मैसेज भेजती है ना कि देखो हम ये आपके लिए करने लगे। कोई ठीक हुकूमत हो तो, ये हुकूमत तो ना ठीक है, तो ना कोई ऐसा पॉजिटिव मैसेज आ रहा है कि जिससे दुनिया हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी के ऊपर एतबार करना शुरू करें। ऐसा तो नहीं समझ आ रहा। तो ये जो सूरत हाल है ये कोई नॉट एक्सेप्टेबल है। ये ना ही है ना शी है, या तो ही हो या शी हो, या तो जमहूरियत हो या मार्शाल्लाह हो। दरमियान वाला चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। दरमियान वाला चीज़ चंद बिजनेसमैन को, ख़ानदानों जो बड़े कारोबारी हैं उनको सूट करती है, क्योंकि उनकी एक्सेस है विद द प्राइम मिनिस्टर, विद द गवर्नमेंट, जो चाहे वो मनवा लेते हैं और वो बहुत आसान है। अगर कोई पॉलिटिकल आ गया, हुकूमत आ गई, तो वो उनको भी मतलब उस तरह से देखेंगे जिस तरह से बाकियों को देखेंगे। तो वो पाकिस्तान में एक ऐसा कल्चर है कि यहाँ हर कोई जो है वो कहता है कि मेरे लिए कोई वेरी स्पेशल केस होना चाहिए और कोई मेरिट या कोई इस तरह नहीं होना चाहिए। तो अक्रॉस द बोर्ड जो भी फैसले हों, फ़ायदे हों, अक्रॉस द बोर्ड हो, ताकि लोगों को समझ आए और वो बेहतर तरह से चल सके।
प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।